हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 की फाइनल कट ऑफ प्रिडिक्शन में जोन हमारा होने वाला है मुंबई। देखो, मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ऐसे तो हर एक जोन का रिक्वेस्ट आ रहा है और मैक्सिमम कमेंट आ रहे हैं, बट मैं धीरे धीरे करके सारे जोन को मैं कवर कर दूंगा। सो आप लोग पैनिक ना हो, और ऐसा ना कि आप नहीं अपलोड कर रहे हैं या ऐसा वैसा, मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा मैं भी बिजी होता हूँ, तो टाइम निकाल कर ही ये वीडियो शूट कर पाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी कट ऑफ प्रिडिक्शन होने वाली है वो बेस्ड ऑन प्रो रेटेड होने वाली है, क्योंकि अगर आप रैंक मित्रा की डेटा देखोगे, रैंक मित्रा की डेटा देखोगे आप रॉ वाली, तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि रॉ और प्रो रेटेड में मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कम करते हो, रिक्वेस्ट तो आप करते हो कि ये वीडियो बना दो, इस जोन की बना दो, मैं बना भी देता हूँ, बट लाइक तो किया करो एटलीस्ट। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और देखते हैं कि क्या जा सकती है एनालिसिस के बाद कटअप। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी पोस्ट कौन कौन सी है। ये पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 732, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507, स्टेशन मास्टर 994। ठीक है, 994 यहाँ पे ये वैकेंसी टोटल आप करोगे तो वही 8113 वैकेंसी होती है ओवरऑल, सारे रीजन 21 रीजन को मिला के। अब हमारे मुंबई रीजन में देखो, मुंबई रीजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास किस किस के लिए यहाँ पर रिजल्ट आया है। वो आया है स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। अगर आप देखोगे तो इसका भी 8 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, इसका भी, इन दोनों का भी 8 गुना बच्चे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है, बुलाया गया। बट आप देखोगे तो ज्यादा ही बच्चे बुलाए गए होंगे। अगर इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये 9 2 11 और 81, सॉरी 85, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 196, यही होगा ना। अब 196 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 196 का अगर 8 गुना करते हो तो 1568 बच्चे बुलाए जाने चाहिए थे। ठीक है, फिर 1568 ये बच्चे बुलाए जाने चाहिए थे, बट हमारे पास बुलाए कितने गए हैं। तो आप देखोगे साइको के लिए बुलाया गया है 2507, और यहाँ पर आपको बुलाया गया है, इसके लिए कितना बच्चा बुलाया गया है, जस्ट वेट, यहाँ पर आपको 4029 बच्चा बुलाया गया है, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गया कि 2507 बच्चा बुलाया गया है। ठीक है, 2507 बच्चा हमारे पास बुलाया गया है। तो हम यही सोच सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा बच्चे बुला लिए गए हैं। ठीक है, तो साइको में हमारे पास 12 के लगभग आपका यहाँ पर बच्चे बुलाए गए हैं, 12 गुना से ऊपर, अप्रोक्स ये 13 गुना के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, मैं भाई इसी कैलकुलेशन पे चलता हूँ और इसी से आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करके बताऊंगा। ये नहीं कि ये वाली वैकेंसी ऐड हो गई, ये वाली वैकेंसी हो गई, 75 तरह का तमाशा नहीं करने आता है। ठीक है, बस आपको मैंने बता दिया ये चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, 8 गुना, बट यहाँ पे 12 गुना बच्चे बुलाए। अच्छा, एक चीज देखोगे, मैं आपको क्यों कहा कि रॉ से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो 2507, ठीक है, 2507 जो है, आप यहाँ पे देखोगे 2507 कहाँ गया, 2507 अगर आप देखोगे तो देखो 2590 यहाँ है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको इधर दिख रहा होगा कट ऑफ। ठीक है, बट आप जाके देखोगे फाइनल में तो आपको कट ऑफ किधर दिख रही है, ये 100 में गया है, ये 100 में देख रहे हो। तो 120 में चेंज करोगे तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई है, इसलिए मैंने आपको कहा कि रॉ और प्रो रेटेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और इस डिफरेंस के कारण जो है आपको यहाँ पर कटअप भी आपका चेंज होगा। तो रॉ पे तो आप बिल्कुल, मतलब इस डेटा पे तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, करोगे तो रॉन्ग हो जाओगे। हाँ, प्रोरेटेड में अगर आप देखो, प्रोरेटेड का भी डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के पास पास पहुंचा जा सके, तो हो सकता है कि आपको आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे कटअप प्रिडिक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, ये हमारी गई है किसकी, ये गई है 2CR एंड 2SCR। ये कौन सा है, स्टेशन मास्टर। ठीक है, जहां साइको है, तो 2CR और 2SCR, तो SCR की कम वैकेंसी थी तो इसकी ज्यादा गई है, और इसकी कम गई है। तो 2CR की अगर हम देखें, कन्वर्ट करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 120 में हमारे पास कितना गया है कटअप। थोड़ा सा देखो, वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। 69
और यहाँ पे गया है 69.69698 तो ये आपकी गई है 83.63 तो 83.63 गया है तो आप इसे कैलकुलेट करो 83 प्लस बोलो ठीक है 83 प्लस अब यहाँ पे ये 75 गया है जहाँ पे दो वैकेंसी है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो 120 का दो वैकेंसी पे हमारे पास कितना गया है 75.37 सॉरी 538 ये 90 प्लस गया है तो इसकी अगर आप देखोगे तो ये आपकी कितनी गई है 90 प्लस गई है कटअप किसकी स्टेशन मास्टर की 2 SCR की UR पे ठीक है अगर वहीं पे आप देखोगे यहाँ पर इन सारे की तो इन सारे पे अगर हम निकालना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या जा सकता है 120 का हमारे पास कितना गया है 4 CR में गया है यानी कि जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट JJA का है ये JAA का है ये 76 दशमलव कितना है 06061 तो ये गया है 91 प्लस ठीक है तो यहां से इसकी कटअप गई है 91 प्लस नोट करते जाना सारी चीजें उसके बाद में इसी में दूसरे रीजन की हमारी कितनी चली गई है 68.18182 तो ये हमारी गई है 81.81 यानी कि 81 प्लस गई है ठीक है कौन सी ये दूसरी वाली 81 प्लस गई है अब तीसरी का देखोगे तो ये भी आपकी लगभग 81 है ना तो ये 82 चला जाएगा क्योंकि पॉइंट में ज्यादा है तो ये 82 प्लस गई है ठीक है और ये आप 70% निकालोगे ठीक है 70% निकालोगे तो लगभग ये 84 प्लस गई है यहां से इसको आप देखोगे तो ये 84 प्लस गई है और इसको निकालोगे 67 को 67 को तो ये 80 प्लस गई है ठीक है ये लास्ट वाला जो देखोगे ये आपकी कितनी गई है 80 प्लस गई है तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि सबसे मिनिमम कटअप गई है 80 UR में ठीक है और सबसे हाईएस्ट कटअप कहाँ गई है तो सबसे हाईएस्ट कटअप गई है आपकी ये साइको की गई है यहाँ पर 2 SCR की वो गई है 90 ठीक है अब एक चीज यहाँ पे और समझो कि जो हमारी जो CBT 1 की जो कटअप थी CBT 2 के लिए तो उसमें अगर आप देखोगे तो चीफ कमर्शियल कम की 80 गई थी उसके बाद में स्टेशन मास्टर की 75 गई थी 72 आपकी गई थी गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 75 गई थी देखो 75 में भी गई थी स्टेशन मास्टर से कम गई थी और ये इसकी 71 गई थी तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो ये वाली कट ऑफ को क्लियर किया होगा वो अल्टीमेटली सारे में होगा अगर स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ क्लियर किया होगा वो अल्टीमेटली आपको इन दोनों लिस्ट में दिख रहा होगा क्योंकि कट ऑफ कम है ठीक है क्लियर है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा इसकी 72.25 गई है तो अगर आप देखो गुड्स ट्रेन मैनेजर की तो इसकी आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम दिख रही है ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लोग इधर क्वालिफाई किए होंगे वो इधर सारे में होंगे ठीक है जो स्टेशन मास्टर को भी किए होंगे तो वो भी इधर होंगे तो अगर आपने देखा अभी कि हमारे पास जो डेटा था वो 2507 बच्चा था तो ये 2507 बच्चा इसमें भी होगा 4029 में भी ठीक है 4029 में आपका 25 बच्चा होगा डेफिनेटली तो इसमें से अगर आप 2507 को माइनस करोगे तो 1522 आता है और इधर हम डेटा मैं लिख लेता हूँ 1522 आएगा और इधर अगर आप देखोगे तो इनकी वैकेंसी कितनी है इनकी वैकेंसी आपकी 27 + 61 ठीक है 27 + 61 +81 +79 इतना है गुने में 8 करते हैं तो 1984 आता है तो ये 1522 है तो आप समझ सकते हो कि लगभग उसी के आसपास आपको यहाँ पे कट ऑफ कैंडिडेट बुलाया गया है तो कॉमन कैंडिडेट आपका यानी कि ये वाला जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी आपकी इन दोनों की लिस्ट में इंक्लूडेड है तभी आपको ज्यादा वो संख्या दिख रही है अब मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम कट ऑफ हमारी गई है वो मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है सो आपने देखा किसकी गई है ये सीनियर अकाउंट कलर के वाली गई है कम टाइपिस्ट की कितनी गई है ये गई है 80 ठीक है 5WR की तो 5WR की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 31 वैकेंसी है ठीक है अब 31 वैकेंसी है 31 वैकेंसी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हाँ 31 वैकेंसी है 31 वैकेंसी का अगर मल्टीप्लाई करोगे जो बच्चा सिलेक्ट किया गया है तो वो आपको नजर आएगा 403 बच्चा जो है इधर 80 प्लस करने वाले आपको 403 बच्चा दिख रहा है ठीक है
अगर उसके बाद में सेकंड कितना गया था, 81, 81 किसका गया था, तो वो गया था 4WR का। तो 4WR का देखोगे तो 4WR में ये है 25। तो फिर 25 का अगर हम करें यहाँ पर, तो 25 का अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 325। अब 325 बच्चा जो है वो आपको मिलता है क्या, 81 से ज्यादा। कितना मिलता है, 325 बच्चा जो है वो 81 से ज्यादा यूआर की कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। उसी तरह सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट वन कितना आता है, 82 आता है। 82 कौन सा आता है, 82 हमारे पास आता है 5CR। ठीक है, 5CR हमारे पास आता है। तो 5CR को देखोगे तो ये 5CR यही है ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 35, तो 35 बच्चा है। तो यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 455 बच्चा आता है, जो आपको ये वाली कट ऑफ को क्लियर करता है। कौन वाली कट ऑफ को, 82 वाली। 82 वाली को कितना करता है, 425 बच्चा। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसके बाद हम देखें, ये हो गया, ये हो गया, तो ये वाली आती है 84+, जो कि है 5SCR। तो 5SCR को देखोगे तो दो ही वैकेंसी है। तो 26 बच्चा यहाँ से आपको मिलता है, जो आपको 84+ दिख रहा है। ठीक है, देखते जाना आप। 26+ बच्चा जो है वो आपको 84+ में दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना गया है, ये हो गया आपका, और एक 4CR है जो कि 91 गया है। तो 4CR की देखोगे तो यहाँ पे 4CR में 4 है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 52 बच्चा है, यानी कि डबल हो जाएगा ना। तो 52 बच्चा जो है वो आपका क्या कर रहा है, 91 से ऊपर नंबर ला रहा है। कौन, कितना बच्चा, 52। ठीक है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक 83 था ना, 83 वाला था 2CR। 2CR को देखोगे तो आपको आएगा यहाँ पर 2CR। अब देखो ये 2CR जो है 86 है। ठीक है। 86 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 86 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1118। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि ये 1118 बच्चा आ रहा है यहाँ पर। और 90 वाले का आपने 91 का देख लिया 52। और 90 वाले का देखोगे तो कौन सा है, 2CR है, SCR है। तो 26 बच्चा फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि इसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा। यानी कि ये देखो मैंने नंबर वाइज निकाल दिया कि कितने कितने बच्चे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो ना एक चीज, कि ये 90 वाला जो बच्चा है ना, 90 से 91 के बीच में इतने बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं। ठीक है। ऐसा ही आप जा सकते हो, 83 है और 82 है। 82 में 425 है, और 83 में आपके पास कितना है, 1118 है। तो 425 माइनस कर दो तो इतने बच्चे उसके बीच में हैं। ठीक है। तो ये बच्चा आपको ऐसे दिख रहा होगा। अब यहां से समझो हमारी चीजें क्या हैं, कि हमारे पास टोटल वैकेंसी क्या है। अब हम आते हैं टोटल वैकेंसी पे। तो देखो यूआर का ही मैंने निकाला है सारी चीजें। ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 319 है। ठीक है, 319 है। अभी आपने देखा कि हमारे पास जो है सबसे मिनिमम कट ऑफ जो गई है वो गई है किसकी, ये 80 वाली गई है। ठीक है, 80 वाली गई है हमारे पास। और 80 वाली जो है आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि 403 की तरफ आपको दिख रहा है ये डेटा। और इसमें देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रॉ किधर जा रहा है, क्योंकि ये देखो नॉन ये प्रोरेटेड में टोटल का टोटल जो डेटा है वो बढ़ चुका है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से आप समझो एक चीज और, मैं इन सारी चीजों को यहाँ पर नोट डाउन तो कर लिया हूँ। तो 80 वाला गया 403। अच्छा, ऊपर में आप देखोगे तो 91 वाला 52 ही है। 90 वाला आपको 26 ही है। ठीक है। 81 यानी कि लोअर कट ऑफ में आप देख पाओगे कि ज्यादा कैंडिडेट हैं। 83 के पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं। ऊपर में जैसे जैसे जाओगे कैंडिडेट की संख्या कम है, नहीं है ना। वो तो सीधी सीधी बात होती है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे नंबर कम हो जाएंगे। अब आपके पास चाहिए 319 बच्चा ओवरऑल। जब 319 बच्चा आपको ओवरऑल चाहिए, तो आप देखोगे तो ऊपर से ही आओगे ना, ओवरऑल में ऊपर से आओगे। 319 बच्चा में ये सारे यूआर वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे 90 वाले में 26 था, और 51 होते होते 91 होते होते कितना हो गया, यहाँ पे 52 हो गया। यानी कि 26 और बच्चे ऊपर थे जिनका 90 से ऊपर था। ठीक है। मतलब ये 91+ है और ये 90+ समथिंग है ना। तो जो जहां तक ये फॉर एग्जाम्पल आप मानो ये 90 था, 90 ये था, तो 90 ला रहे थे 26 बच्चा,
और 90 से जस्ट ऊपर 90 पॉइंट समथिंग समथिंग करते करते 91 तक कितना बच्चा ला रहा था, 52, यानी कि इसके बीच 26 बच्चा थे। तो ओवरऑल आप ऐसे कह सकते हो कि 90 से लेके 91 तक जो बच्चा है वो हमारा कितना बच्चा है, ये हमारे पास 52 बच्चा है ऐसे। ठीक है। तो यहां से आप एक चीज समझे, उसके बाद में आपके पास इसके बाद मिनिमम कट ऑफ कौन सी गई है, इसके बाद आपकी गई है 83, 84। 84 में कितना बच्चा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको कि यहाँ पर बच्चा जो है ये दिख रहा है 26। और यहाँ पे आपका 83 में 1118 बच्चा है। ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि जो सफिशियंट डाटा है वो हमें मिल चुका है 83 प्लस के ऊपर, जितना बच्चा चाहिए उससे ज्यादा ही बच्चा मिल रहा है हमें। यहाँ पे देखो 118 बच्चा, यहाँ पे 1118 बच्चा मिल रहा है सारे इसके ऊपर जो अभी आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो यहाँ से 83 से ऊपर ही जाएगा कट ऑफ किसी भी हाल में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 319 ही वैकेंसी है ना यूआर में। तो 319 वैकेंसी है, तो आप यहाँ से समझो कि हमारे पास 1118 है 83 पे, और हमें चाहिए 319। तो यहाँ से 90 तक आए, 90 से हमारे पास क्या आया 84 में, अगर इसे हम देखते हैं तो यहाँ से, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो 84 प्लस में आपको बच्चा दिखा है, तो ये बच्चा का आपका जंप दिख पा रहा होगा, यहाँ से ज्यादा बच्चा आपको दिख रहा है, सीधे 90 तक चली गई है। 84 के बाद आपको कोई भी मिनिमम कट ऑफ नहीं दिख रही है इसमें। गैप भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है, देखो 75 है, ये 76 है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 68, 69, 67, 67। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने कैलकुलेट तो सही किया है ना, अगर 120 का हम 75 निकालते हैं, 120 का 75 निकाले तो हमारे पास 90 आएगा। ठीक है, 90 प्लस हो गया है। और वहीं पे 120 का हमारे पास जो है 76 करते हैं तो 91 से ऊपर जाता है। ठीक है। और यहाँ पर 69 है तो ठीक तो है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गया कि हमारी कट ऑफ जो है कुछ इस तरह से है। तो अब सारा बच्चा जो है इससे ऊपर ही होगा, तो किसी भी हाल में आपकी जो मिनिमम कट ऑफ भी जाएगी जिस भी पोस्ट की, वो 83 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 83 प्लस में हमारे पास 1118 बच्चे हैं। ठीक है। समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप जो है इस जोन की कट ऑफ को समझ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। तो आप एक डेटा देखे हो, 83 प्लस में हमारे पास क्या है, 1118 बच्चे हैं। अगर आप यहाँ पे रैंक मित्रा की डेटा देखोगे रॉ वेस्ट वाला, तो रॉ वेस्ट वाला डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हमारे पास 1118 जो कैंडिडेट मिले हैं 83 से ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपको इसके बीच में मिल रहे हैं 80 से ऊपर वाले में। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे और यहाँ से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हूं मैं, तो आप कुछ कुछ पास पास पहुंच सकते हो कट ऑफ के। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये हमारा है, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए, हाँ, तो यहाँ पे 160 बच्चे निकलते हैं, तो ऊपर अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना है 1118। ठीक है। तो 1118 है और ये है हमारे पास 1329। तो इसको अगर हम करें 1118 से, सॉरी, तो हमारे पास, यानी कि आप समझो कि अ, लगभग आपके यहाँ से ना 81, फिर 82 के आसपास वो डेटा दे रहा है। ठीक है। अप्रोक्स अप्रोक्स 82 के पास वो डेटा दे रहा है, जहां से आपको कितना पता चल पा रहा है कि 80, ये सॉरी 1118 बच्चे मिल रहे हैं। ठीक है। 1118 बच्चे मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है जहां पे आप ये देखोगे, तो 1118 बच्चे मिल रहे हैं कितने पे, 82 पे। बट आपने अभी देखा कि 83 प्लस में है 1118। तो ये आप समझो कि डेटा जो है वो एक्चुअली में आपका जो 83 वाला जो डेटा है वहां पर, तो वो आपकी इस डेटा में 84 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 83 प्लस में है। ठीक है। तो 84 के आसपास में वो इस डेटा में पहुंच रहा है, और डेटा आपकी कितनी दे रही है, 1118। ठीक है। अब 1118 आपकी दे रही है, अगर आप देखोगे तो यहां से उस तरह से अगर आप बढ़ोगे तो हमारे पास कितने चाहिए, 300, हमारे पास चाहिए 319 डेटा।
ठीक है। अब 319 के लिए अगर आप जाओगे तो इधर ही जाना पड़ेगा आपको। इस डेटा को देखो तो इस डेटा में आपके कितनी जाने पड़ेगी, इधर ही जाना पड़ेगा ना 329 के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मिनिमम कट ऑफ आपकी होगी वो इधर ही जाएगी, इससे नीचे तो जाने वाली नहीं है। समझ में आया बात। अब आपकी रहेगी कि ये मिनिमम कटअप तो मैंने आपको इधर बता दिया, बट हमारे पास पोस्ट की जो कटअप जाएगी वो तो देखो, नॉन टाइपिंग में आपकी ये पोस्ट है और ये पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। ठीक है। अब देखोगे आप तो यहाँ पे इसमें से एक मिनिमम कटअप जाएगी, और मिनिमम कटअप जो जाएगी वो डेफिनेटली स्टेशन मास्टर की ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि साइको है इसमें। ठीक है। तो इसकी कम जाएगी आपकी। सॉरी, मैंने नॉन टाइपिंग में ये वाला क्या कैसे बता दिया, नॉन टाइपिंग में ये वाला है गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैकेंसी यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। आप देखो 151 7 और 108, और यहाँ पे देखोगे तो मात्र इतनी ही वैकेंसी है। तो डेफिनेटली इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, और इसका कट ऑफ भी प्री में सबसे ज्यादा गया था, तो मैक्सिमम बच्चे यही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। तो इसकी कट ऑफ तो आपको ज्यादा जाती हुई दिखेगी ही दिखेगी। दूसरी बात में आपकी इस वाली पोस्ट की देखोगे तो यूआर में अगर देखो, यूआर में आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज को देखोगे तो हमारे पास कितनी है, 51 वैकेंसी, ये दो 53 वैकेंसी हो गई, और यहाँ पे 35 वैकेंसी। ठीक है। तो 53 और 30 83 और 5 88 वैकेंसी होगी, टोटल 88 वैकेंसी हुई ना इसमें, सिर्फ इसमें हुई 88 वैकेंसी, और प्लस आप यहाँ पे जोड़ दो 36 और ये 14। ठीक है। तो ये 36 को जोड़ोगे तो ये 40 10 50, और यहाँ पे ये तो 138 आ जाएगी। तो टोटल 138 लोग इन दो पोस्टों के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है। तो 138 लोग आपको इन दो पोस्टों के लिए सिलेक्ट होंगे। और यहाँ पर इसमें से उसकी जो मिनिमम कट जाएगी पोस्ट की, तो आपको समझ सकते हो इसी की सबसे मिनिमम, इन दोनों पोस्ट में इसकी ही सबसे मिनिमम कट ऑफ जाएगी। और इस मतलब मुंबई जोन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे देखोगे तो टाइपिंग वाली की जो कट ऑफ है यार, आप देखो सबसे कट ऑफ जो कम जाएगी इस स्टेशन मास्टर की सबसे कम जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइको है। ठीक है। तो मैं वही बताऊंगा आपको कि इन दोनों में मिनिमम कट ऑफ क्या जाएगी, और फिर इन तीनों में मिनिमम कट ऑफ क्या जाएगी मुंबई जोन में। तो चलो कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या बता रहे हैं आपको, ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट की ऐड करके आपको मिनिमम कट ऑफ क्या जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज कितनी कितनी है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं। यहाँ पे 12 है, प्लस में 2 है, प्लस में हमारे पास है 36। ठीक है। और प्लस में फिर हमारे पास आ जाता है 51, प्लस में 2, एंड देन 31, यही वैकेंसी है 31। तो ये हमारे पास टोटल आती है कितनी वैकेंसी युवा में, युवा में आती है हमारे पास 132 वैकेंसी। ठीक है। अब देखो 132 वैकेंसी आती है, अगर आप देखोगे तो इसकी कट ऑफ आई है और इसकी कट ऑफ आई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर थे वो आपके क्या क्या थे, 52 कैंडिडेट आपको ऐसे मिल रहे थे जो 90 से ऊपर नंबर ला रहे थे यूआर के कैटेगरी में। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपके 90 के बाद में आपका आ रहा था 84 वाला आ रहा था। ठीक है। और उसके बाद में एक 83 वाला आ रहा था जो कि 1118 आ रहा था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है, यानी कि हमारे पास तो चाहिए सिर्फ 132 वाला, तो इसके अराउंड ही आपकी ये वाली जो है वो कट ऑफ दिखेगी। ठीक है। क्योंकि बच्चे जो हैं इधर से, आप पॉइंटों में बच्चे हैं ना, मतलब पॉइंट में ही मार्क्स होगा। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कैलकुलेट किया ना कि इतने बच्चे हैं, इतना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया, ये बच्चे मिल गए। ठीक है। तो वैसे करके हमने देखा। अब यहाँ पे देखो कि कटअप जो आपकी इसी के अराउंड आपकी घूमेगी, इसकी इन दोनों पोस्ट में मिनिमम कटअप। ठीक है। और इनकी तो उससे और थोड़ी डाउन जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप कटअप देख के कहना कि क्या ही बता दी है। ठीक है। सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुंबई जोन से हो और नॉन टाइपिंग पोस्ट में मिनिमम कटअप जो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मैंने जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग यूआर में प्रो रेटेड में 190 नंबर। ठीक है। आपके आने चाहिए। एससी की बात करें तो यहाँ पे 84 5, एसटी की बात करें तो 82, ओबीसी की बात करें तो 89, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88। मुझे ये 90 भी ज़्यादा लग रहा है। तो आपको जैसे मैंने बता रखा है कि प्लस माइनस 2 की मार्जिन रहेगी, तो डेफिनेटली इसी मार्जिन में आपकी कट ऑफ आएगी। यहाँ पे बात करें नॉन टाइपिंग में, जो आपकी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी 86, एससी की 81, एसटी की 79, ओबीसी की 85 एंड ईडब्ल्यूएस की 84। ठीक है। तो ये रही आपकी मुंबई जोन की कट ऑफ। अगला जो जोन होगा वो मैं फिर से आपको वीडियो मिलेगी, बट धीरे धीरे मिलेगी सारी वीडियो। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल।